Okay students, today's day 1 of the chapter of carbon compounds in class 10 batch. It is a very easy chapter. इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है समझने वाला, अगर आप समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर। आइए रोमन 1 में शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। पहला 10 मिनट बोरिंग लगेगा उनको जिनको क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 10 मिनट उनको बोरिंग लगेगा। फटाफट लिखते जाइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। 10 मिनट बोरिंग लगेगा, पहले ही बोल दिए हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। थोड़ा चुप रहेंगे, 10 मिनट बोरिंग लगेगा पर लिखना तो पड़ेगा ही। यस नए बच्चे जो हैं वो टोकेंगे जरूर मेरे को कि सर समझे ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोजन कम्स एट नंबर 1 सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। हीलियम कम्स एट नंबर 2 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2। लिथियम कम्स एट नंबर 3 तो इट इज 2,1। सर 2,1 का है, पहला ही मैं घुसेड़ देते तीनों। तो एट द टॉप ऑफ द पेज लिखो 2, 8, 8, 18, 18। ये है कैपेसिटी ऑफ अ शेल। यहां पे भी बहुत नियम कानून है। 18, 18 हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं पर थ्योरेटिकली फॉर्मूला है 2n²। n में डालो 1, डालो जी यश 1 तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आया 2। अरे 2 × 1 का स्क्वायर 2 ना होगा जी। तो फर्स्ट शेल में ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है, ये फॉर्मूला कह रहा है जो कि मैंने भी कहा। सेकेंड शेल में कितना अट सकता है, यहां डालो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 गो अट सकता है इलेक्ट्रॉन्स, 8 गो इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने भी पढ़ाया। यहां तक तो मैं सही हूं। थर्ड शेल के लिए यहां डालो 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 के ऊपर हम लोग लिखते नहीं है, इसमें कुछ सब शेल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सब शेल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, शेल्स के अलावा सब शेल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो 18 थ्योरी कह रहा है। कौन कह रहा है? थ्योरी कह रहा है 18, पर सबसेल्स के कॉन्सेप्ट के वजह से, कौन से कॉन्सेप्ट के वजह से? सबसेल्स के कॉन्सेप्ट के वजह से हम लोग कभी भी रियल लाइफ में 18 को लिखते नहीं है। हम लोग 2, 8, 8 ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2, 8, 8 कर देते हैं। 2, 8 यहां से काटिए ना, 2, 8, 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2, 8, 8 कर देते हैं। 2, 8, 8। कितना बच्चा ये बात समझा नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हाउ मच? कम ऑन टेल मी। यहाँ 1 डालोगे तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी निकल जाएगी। 1 डालो तो कितना आ रहा है? फर्स्ट शेल में 2 हो सकता है जो कि हम भी 2 ही पढ़ाते हैं। हम नहीं, मतलब कोई भी ट्यूशन मास्टर। सेकेंड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? यहाँ 2 डालोगे तो 8 आएगा, और सच में 8 होता भी, और हम लोग भी 8 ही पढ़ाते हैं। थर्ड शेल के लिए कैपेसिटी 3 यहाँ डालोगे तो 18 आएगा, पर 18 को कभी हम ट्यूशन में पढ़ाए हैं जी? हम लोग 2, 8, 8 पढ़ाते हैं। 18 पर हम लोग क्या पढ़ाते हैं? 2, 8, 8। नोट्स लेकर जाओ। 2, 8, 8 पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 2, 8, 8। नाम देख लो। 2, 8, 8 पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ब्लू वाला नहीं लिखना है। ये सारे बच्चों को अब समझ आ गया है कि ब्लू वाला साइड की बातें ये नोट नहीं किया जाता है, बस ये हम साइड में बताते रहते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक, लिथियम कम्स एट नंबर 3, 2,1 होगा। मानते हैं कि नहीं मानते आप इस बात को? बेरिलियम कम्स एट नंबर 4 तो 2,2। Yes. 2,2। बोरॉन कम्स एट नंबर 5, बोरॉन कम्स एट नंबर तो 2,3। वहां देखते रहना, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 3। ठीक है ना जी? सेटिंग सही है ना? ओके। कार्बन कम्स एट नंबर 6, कार्बन कम्स एट नंबर तो 2,4। मतलब कार्बन का छवि कैसा बनेगा? ये न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? ये न्यूक्लियस होगा। यश के पीछे बैठ जाओ, मतलब राजगढ़िया के बगल में। हाँ चलो चलो, तो जगह दे रहा है। हाँ चलो, ये हो गया न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में कितना हुआ जी? हम कार्बन की बात करें, 2 गो। कितना गो हुआ जी? सेकेंड शेल में कितना गो हुआ जी? 4 गो। यही पढ़ा रहे हैं हम तुमको एक्चुअली। एंड इफ आई टॉक अबाउट बोरॉन, ये है न्यूक्लियस। क्या है? फर्स्ट शेल में कितना हुआ जी? एंड सेकेंड शेल में कितना हुआ जी? 3 गो हुआ। बतवा बुझा या? चलो अब आ रहे हैं नाइट्रोजन पे। 2,5। मतलब नाइट्रोजन का फिर वही न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 गो और सेकेंड शेल में कितना गो हुआ जी? 5 गो हुआ।
उसी तरह से अब तुम समझ गए हो 2,6 फर्स्ट शेल में 2 और इसमें कितना गो जी, देन 2,7 इट कम्स एट नंबर 9 ना, तो 2,7 एंड देन 2,8 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। नए बच्चों को ध्यान में रखकर हम पढ़ा रहे हैं, मतलब कैपेसिटी इसने अपना पूरा, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 थी, जब वो पूरा हो जाता है तब ना नया शेल शुरू करता है। सिंपल सा बात है, नया पेंसिल छीलते छीलते छोटा हो जाता है तब ना नया पेंसिल शुरू करते हो, कि वही पेंसिल रहते हो नया पेंसिल शुरू कर देते हो। मम्मी लोग क्या बोलती है, बेटा कल एग्जाम है, कल से यूज करना, आज चलो इसी से काम चला लो, बचपन में बोलती थी ना। तो नया पेंसिल कब यूज करते हो, जब ये पूरा दम भर आखिरी तक लिख लोगे, अब पकड़ा नहीं रहा है मम्मी, देखो ना छोटा हो गया है, हाँ, जब तक गुम नहीं हो जाता है, भुला गया, गुम हो गया। तो तुम नया पेंसिल कब स्टार्ट करते हो, जब ये पूरा छिला के पूरा कैपेसिटी खत्म। तो फर्स्ट शेल की 2 हो गई थी, तब ना मैं सेकंड शेल शुरू किया था। सेकंड शेल मैंने पढ़ाया था लिथियम के लिए 2,1, हमने यही पढ़ाया था ना लिथियम के लिए, देखो 2,1 पढ़ाए थे ना। इनफैक्ट बेरिलियम के लिए 2,2 फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में भी। फिर मैंने बोरॉन के लिए भी 2,3 फर्स्ट शेल में 2 सेकंड में। फिर कार्बन के लिए भी मैंने पढ़ाया। फिर मैंने किसके लिए पढ़ाया, नाइट्रोजन के लिए। फिर मैंने किसके लिए पढ़ाया, फिर मैंने किसके लिए पढ़ाया, फ्लोरीन के लिए। फिर मैंने पढ़ाया, अब आएगा थर्ड शेल, क्योंकि इट इज कमिंग एट नंबर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2,8,1 थर्ड शेल शुरू हुआ, यहाँ पे 1 है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, तुमको तो बताना ड्यूटी है ना। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो 2,8,2 हो जाएगा अब यहाँ पे, थर्ड शेल में 2। 2,8,3 थर्ड शेल में 3। 2,8,4 थर्ड शेल में 4। 2,8,5 थर्ड शेल में 5। 2,8,6 इसमें 6 थर्ड शेल में। 2,8,7 7 गो है, एंड 2,8,8 फिर से हो गया स्टेबल, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। मत बोलना कि थर्ड का तो ऑक्टेट, उठाओ, थर्ड का ऑक्टेट तो 18 पे ना खत्म होता है। सर आप ही ना बोले थे कि 2n² का फॉर्मूला के अनुसार तो 18 होगा, पर यहाँ पे एक सबशेल्स का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर्मूला कह रहा है 2n², थर्ड शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी। पर हम लोग जब पढ़ाते हैं 10th स्टैंडर्ड में रहते हुए, तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ा क्या देते हैं, आप लोगों को याद होगा लास्ट ठंडा छुट्टी का टाइम, इसी समय कोचिंग शुरू हुआ था आप लोगों का, एक SPDF हम पढ़ाए थे। ये क्या हो रहा है, भूत उता गया है? SPDF कुछ नहीं याद आ रहा है? 1s 2s 2p 3s 3d, फिर ऐसे तीर खिंचवाए थे, फिर ऐसे कर रहे थे। जो मेरा गड़बड़ हो गया था, फिर तुम लोग गूगल खोल के फोटो हमको समझाते, अरे सर गलत तीर बनाया, पैसे तीर नहीं, वैसे तीर होगा। यू रिमेंबर ना? 1s 2 2s 2, देखो लड़का छू लिया दिल, अभी तक कॉपी रखा। दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सही, तुम अभी तक वही कॉपी चला रहे हो? ओके गुड। 1s 2 2s 2 2p6 वो छवि याद आ रहा है ना? तो उसके थ्रू भी दिखाया था मैंने कि 3D से पहले 4s शुरू हो जाता था, 3D 10 से पहले 4s। वो हम बस जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाए थे, और याद होगा कि उस समय थोड़ा जोश जोश में, या जो भी बोलिए माहौल बन गया था, वैसे बैच था कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई देते थे। कोशिश हमेशा रहता है कि पूरा पढ़ाएं। अभी समय की कमी है, 10वीं कक्षा में उतनी समय नहीं है कि हम SPDF पढ़ाएं। 9वीं में बहुत रिलैक्स्ड मोड में पढ़ा रहे होते हैं, तो बस जान लो ऐसे 18 है, पर हम लोग 8 पे समाप्त कर देते हैं। तो 2 8 8 8 पे समाप्त हो गया। तो अब चौथा शेल शुरू होगा। कौन सा? चौथा। पहला में 2 है जी, 2 8, कितना हो गया? 10, फिर 8 18, और फिर 1। सो फोर्थ शेल में पोटेशियम में फोर्थ शेल तक पहुंचेगा। पोटेशियम कहां तक पहुंचेगा? कैल्शियम 2 8 8 है 2। ये बताना मेरा ड्यूटी था, 5 मिनट लगभग ले लिया मैंने बोला था कितना मिनट वेस्ट होगा आपका? ठीक है, अब आगे सुनो न्यू स्टूडेंट्स। एक आम इंसान क्या चाहता है कि अच्छा भला नौकरी लग जाए, बेटी का बढ़िया घर में शादी हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, और एक तो बढ़िया कहीं घर बना ले अपना, या फ्लैट उलट बना ले, वो 4 चकिया हो जाए, 4 व्हीलर। यही ख्वाब होता है एक आम आदमी का, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अंबानी के लिए स्टेबल हो जाने का परिभाषा क्या होगा? हाँ, 100 करोड़, उसके बाद वो स्टेबल नहीं हुआ। 1000 करोड़, उसके बाद भी स्टेबल नहीं हुआ। 5000 करोड़, अभी भी स्टेबल नहीं हुआ। अरे तो भैया को बोलिए, भैया आप वहां चले जाइए, या आप प्ले कर लीजिए ना उसमें, आपको यहां बैठना है, राघव उसमें चल जाओ।
चलो फिर से, तो अंबानी को आज स्टेबल होने का कुछ है परिभाषा कि 100 करोड़ पहले चाहा, 100 करोड़ हो गया तो 1000 करोड़ चाहा, 1000 हो गया तो 5000 करोड़ चाहा। हम यहाँ आम आदमी की बात कर रहे हैं कि स्टेबल होने का अर्थ क्या चाहता है वो, कि बेटी की शादी हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, एगो 4 चकिया हो जाए, 4 व्हीलर, और कहीं मतलब एक ठो मतलब अपना मतलब समझ रहे हो ना, एक घर हो जाए, अपना फ्लैट हो जाए। एटम चाहता है कि स्टेबल हो जाए का मतलब उसका बेटी उठी नहीं है जो शादी कराएगा वो। एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए या ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट और ड्यूप्लेट का भी मीनिंग अलग अलग है। एक तो रिक्शा वाला है, यस, कौन है? रिक्शा वाला, मतलब रिक्शा वाला। रिक्शा वाला के लिए ख्वाब वहां तक का नहीं होता है, उसका ख्वाब बस यहीं तक का होता है कि शाम हो जाए, रोटी खर्चा आ जाए, सब्जी का खर्चा आ जाए और पौवा आ जाए। ठीक, उसका बस इतने ख्वाब होता है। एक मिडिल क्लास आदमी का ख्वाब होता है कि जन्मदिन वनदिन के अंदर हम लोग रेस्टोरेंट जाए सब लोग एक साथ। बड़ा आदमी का ख्वाब होता है कि आई जस्ट वांट टू थ्रो अ ग्रैंड पार्टी ऑन माय बर्थडे। तो उसके लिए ऑक्टेट का परिभाषा अलग है। और रिक्शा वाला के लिए ड्यूप्लेटे है उसका सपना। उसका सपना क्या है? ड्यूप्लेट, कि शाम होते भर पेट खाना खा ले और पौवा हो जाए। आई एम नॉट जोकिंग। ये जो हीलियम है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो लिथियम है, ये लोग चाहेंगे कि मेरा बस ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। दीज आर स्मॉलर साइज्ड, स्मॉलर। इन लोग रिक्शा वाला है, इन लोग ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा नहीं। देखो जी, हम बहुत देहाती भाषा में पढ़ाते हैं, नया बच्चा लोग को अजीब लगता भी होगा, आदत हो गया वो अलग बात है। गरीब को नहीं है अधिकार बड़ा ख्वाब देखने का बाबू। ऑक्टेट पूरा करने का ख्वाबों मत देखो, तुम सकोगे नहीं, उठा नहीं पाओगे उतना अमीरी का बोझ। बोलना ये चाह रहे हैं कि स्मॉलर साइज वाले चाह के भी ख्वाब भी मत देखिएगा कि हमारे लास्ट शेल में 8 हो जाए। तुम्हारा औकात से बाहर का ख्वाब है। कैसा ख्वाब है? तुम स्मॉल साइज हो ना, तुम चाहो अपना ड्यूप्लेट मतलब 2 पूरा कर लो। क्या कर लो? ये 8 पूरा करने का तुम सोचबो मत करो। तो ये औकात से बाहर का ख्वाब है, समझ रहे मिश्रा जी? तो ये चाहेगा अपना ड्यूप्लेट पूरा करना। आगे फिर आएगा, मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ना कि हाँ हाँ इसका ड्यूप्लेट पूरा होगा, इसका ऑक्टेट होगा। आप बताए थे। चलो, अब ये ड्यूप्लेट और ऑक्टेट पूरा करता कैसे है? 5 मिनट और लेंगे, फिर हम आ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स में। 5 मिनट और लेंगे क्योंकि बहुत नया बच्चा है यहाँ पे। हुआ क्या मेरा भाई, घिसा पिटा एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, तब जाइए आज। स्ट्रेट लाइंस का कॉपी ट्यूशन, हाँ सिर्फ एनसी, ओनली एनसी, सिर्फ ट्यूशन कॉपी से भी हो जाएगा। समय है तो एनसी बनाए, नहीं तो ट्यूशन कॉपी में सब करवा दिए। नहीं, पहले ट्यूशन कॉपी बनाते जाइएगा तो टिक लगते जाएगा, टिक लगते चल जाएगा। जब टिक लगेगा जो अनमार्क्ड है वो बना लीजिए। चलो, तो हुआ क्या कि नीचे लोग, हुआ क्या, कोई मेरा स्टूडेंट नीचे एक ठो बिस्किट खरीदा, कुछ ये चिप्स खरीदा, चिप्स तले जा, चिप्स का, अभी टाइगर बिस्कुट कहाँ, चिप्स खरीदा, और चिप्स खरीदा 9 रुपये का था चिप्स खरीदा, फाड़ के खाने लगा। दुकानदार को 10 रुपये दिया। अबे तुझाना कितना पैसे है? जल्दी आ गया, भूख लग गया था, खाएगा, छोड़ हटा। चिप्स खा लिया, भर गया। हाँ अंकल 1 रुपया दीजिए। तो बोले बेटा 1 रुपया तो चेंज नहीं है, कल ले लेना। 9 रुपया का था, बोल रहे ऑफर चल रहा है अभी तो। 9 रुपया का था, कितना का था? 10 रुपया तो दे दिया, अपना मस्त से खा रहा था, खा लिया, पैकेट फेंक दिया वहीं पे, और बोला अंकल 1 रुपया दीजिए। तो दुकानदार बोला बेटा 1 रुपया चेंज नहीं है, तुम कल ले लेना 1 रुपया, तुम तो रोज ही आते हो, हम तुमको देखते हैं बैग टांग के, तुम रोज जा रहे हो, हम तो रोज देखते बैठे बैठे। तो दुकानदार के साथ वो स्टूडेंट मेरा है जो है लड़ने लगा, बोला नहीं हमको तो चाहिए 1 रुपया, चाहिए तो चाहिए। नीचे से दुकानदार हमको चिल्लाया, सुमित बाबू सुनिए, इधर आइए, देखिए आपका बचवा लोग बहस कर रहा है, सुनिए। हम नीचे गए, पूरा मैटर को सुने, और हमने फैसला दुकानदार के हक में किया। मतलब मैंने उस बच्चा को बोला 1 रुपया तुम सह लो, 9 रुपया वो बाकी छोड़ेगा जी। हाँ, तुमको 10 का नोट लौटा दे, या बोले जाओ बाबू 9 रुपया तुम कल दे देना हमको। हाँ, कि 1 रुपया तुमको सहना होगा, 10 का नोट तुम छोड़ के जाओ। सहना मतलब समझ रहे हैं? चलिए, अब नेक्स्ट डे एक दूसरा स्टूडेंट हुआ, मैगी खरीदा 11 रुपया वाला। कितना वाला? 11 रुपये वाला मैगी खरीद लिया, बैग में डाल दिया, चेन बल्कि से बंद करके टांग लिया पॉकेट पीछे, ठीक है। 10 का नोट देके जाने लगा। बोले ए बाबू मैगी का दाम बढ़ गया, 11 रुपये हो गया। अंकल हम तो 10 ही रुपया लाए हैं। बोले तो वापस करो मैगी मेरा। तो बोला अंकल हम रोज ट्यूशन पढ़ने आते, आप हमको नहीं देखते रोज। 1 रुपया हम आपको कल दे देंगे। दुकानदार इस बार छड़क गया,
और ज्यादा जोर से चिल्लाया, सुमित बाबू सुनिए सुनिए, ये आपका बचवा लोग 1 रुपया कम देकर जा रहा है। फिर हम गए, फिर मैटर सल्टा है। इस बार हम सहने किसको बोले 1 रुपया? क्या बोलेंगे कि वो मैगी दे जाए, 10 का नोट भी दे जाए, कि मैगी ले जाने दीजिए, 10 का नोट रखिए ना, आप 1 रुपया दे जाएगा, कहां भागेगा 1 रुपया? दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर। अब थर्ड एग्जाम्पल, तलेजा 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदा, बिस्किट नहीं बिस्कुट, टाइगर बिस्कुट या पार्ले जी खरीदा, टाइगर बिस्कुट खरीदा, टाइगर बिस्कुट 5 रुपया का खरीदा, 10 का नोट दिया, टाइगर बिस्कुट खाने लगा। तलेजा तो और भुक्कड़, तुरंत खाने ही लग जाता है, वेट भी नहीं किया कि चेंज लौटाएगा कि नहीं, खाने लगा। आधा से ज्यादा खा लिया, दुकानदार बोला कि 5 रुपया नहीं है, एक और टाइगर बिस्कुट ले लो। बोले नहीं, हम क्या करेंगे, जबरदस्ती है। बेटा ले लो, रोज तो ट्यूशन आते, कल खा लेना। नहीं, कोई जबरदस्ती है, हम टाइगर बिस्कुट नहीं खाते, आज बस हमको मन कर गया, टेस्ट कर रहा था इसलिए खा रहे हैं। तो बोला ठीक है, 10 का नोट छोड़ जाओ, कल 5 का सिक्का ले जाना। उसमें भी नहीं मान रहा है दुकानदार। फिर हमको बुलाया, फिर वही सुमित बाबू किया। इस बार बताओ यश किसके हक में फैसला होगा? बोले इस बार आप भाग जाइएगा रणभूमि छोड़ के, आप किसी के हक में फैसला नहीं करा पाएगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है ना जो इसका पक्ष में भी नहीं है, उसका पक्ष में भी नहीं है। लेकिन 11 रुपया और 10 का नोट तो 1 रुपया सह लेगा दुकानदार, 9 रुपया और 10 का नोट तो 1 रुपया तब भी सह लेगा स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनना है, नए स्टूडेंट्स, पुराना लोग तो सब जान रहे हैं। हर कोई चाहता है स्टेबल होना, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब करेंटली इट्स छवि, its electronic configuration is like this. It has got nucleus, then in the first shell it has got 2 electrons and in the next shell it has got 1 electron. क्या लगता है ये अमीर आदमी है कि रिक्शा वाला है, गरीब है? ये अपना एगो दे देगा, दे के इसका क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया, ड्यूप्लेट पूरा हुआ। ये गरीब है, इसको ऑक्टेट पूरा करने का ख्वाब भी नहीं दे सकता, ये इसका ड्यूप्लेट पूरा एगो दे दिया। चलो नेक्स्ट पढ़ाते हैं, 2,2। ये इसका न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 है और सेकंड शेल में 2 है। क्या लगता है इसको कोई 6 को देगा? लो बाबू एगो ले लो, यहां लगा लो, एगो ले लो और लगा लो, दूसरा, ठीक है, एगो और ले लो बाबू, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, की प्रैक्टिकली 6 को कौन देगा इसको? अब समझ में आया टाइगर बिस्कुट क्यों समझाया कि 1 रुपया सहना किसको पड़ता है? 6 को कोई इसको देगा, लो बाबू एगो और ले लो इलेक्ट्रॉन, एगो ले लो। 6 तरफ से कोई देगा कि इट हैज टू लूज इट्स 2। ये छवि याद रहेगा। तो अब जल्दी जल्दी बताइए, ये 1 देगा कि 7 लेगा? देने वाला दानी, दे के भी प्लस, लेने वाला भिखारी, लेके भी माइनस। अब यश अग्रवाल, क्या नाम है? साकेत अग्रवाल, सार्थक अग्रवाल, सुनो क्या हुआ। तुम जैसे टिफिन उफिन लेकर जाते हो स्कूल में, बांट के चलाते हो, ठीक है? तुम्हारा दोस्त लोग तो कैसे बेवड़े लोग हैं, जान ही रहे हो। तुम जैसे साथियों का सहारा है दोस्तों, लिरिक्स बोलो जरा, समझ रहे हो ना? तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। याद आ गया? तो तुम बांट के चलाते हो टिफिन। तुमने मम्मी क्या बोली? मेरा बेटा दानवीर कर, सुबह सुबह उठो, मसाला पीसो, रोटी सेको, आटा सानो, सब कुछ करो और इतना मेहनत करके बनाओ, मेरा बेटा दानवीर कर, बांट के चलाता है। मतलब तुम देकर चलाते हो, तुम्हारा घट जाता है खाना जी, तुम्हारा खाना घट जाता है ना, टिफिन घट जाता है, पर फिर भी मम्मी तुमको दानी बोलती है। तुम्हारा घट गया खाना, तुम बांट के चलाते हो, फिर भी मम्मी तुम्हें दानी बोलती है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल सुनो। अनिका अमित और अनिका गांगुली टिफिन टाइम ग्राउंड में जाके टिफिन खाती है, ठीक है? ठीक है, अच्छी दोस्त है दोनों। उधर से आता है मुखर्जी, झपट्टा मार के सब अपना तो सटका लेता है फर्स्ट पीरियड में। इतना भुक्कड़ है कि फर्स्ट पीरियड में सब खा लेता है, और टिफिन टाइम इन लोग का टिफिन में पूरा टूट पड़ता है। अब अनिका अमित क्या बोलिए? हाँ, छोड़ो, इन लोग ऐसे ही है, भिखारी है ये लोग, छोड़ो, हम लोग कैंटीन में खा लेते हैं कुछ, छोड़ो, इन लोग ऐसे ही है, भिखारी है ये लोग। बोलती है ना, ऐसे बोलती है कि नहीं? छोड़ो, इन लोग भिखारी है, इन लोग से मुंह मत लगो, छोड़ो, भिखारी है लोग। मतलब वो खाना खाया, उसका बढ़ गया खाना, खाना अधिक हो गया उसका खाना अधिक हो गया, पर फिर भी उसे भिखारी का टैग मिला। और तुम्हारा खाना कम हो गया था, तुम तो बांट के आए थे ना, पर फिर भी तुम्हें गाली नहीं दी, तुम्हें दुआ मिला, दानी बोला गया तुम्हें। तो वो दानी, दानवीर कर्ण है मेरा बेटा, सुबह सुबह उठो, मसाला पीसो, आटा सानो, रोटी बनाओ, मेरा बेटा जाके बांट के चलाता है, मेरा ही बेटा एक तो किस्मत में जन्म लिया है, मेरा ही किस्मत फूटा है।
अरे भावना समझो। सो जस्ट टेल मी दिस लिथियम, पहले तुमने ये क्लियर कर लिया कि 7 गोल लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। यश की तो रेक्सा वाला है, इसके पास ख्वाब देखा भी नहीं सकता, बड़ा ख्वाब 8 का ख्वाब नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम वो जो बिस्किट और दुकानदार वाला बात समझ आ रहा था, आपको समझ में आ रहा था, ये एक देगा, दे के ये प्लस बनेगा 1 प्लस, ये लास्ट में 2 है। 6 को लेके अपना आखिरी में 8 पूरा कर सकता है ना जी, लेकिन 6 को कौन देगा? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सहना पड़ेगा इसी को। तो ये बी 2 प्लस बनाएगा, दे देगा, देने वाला दे के भी, ये लास्ट में 3 है, ये 5 को ले लेगा तो लास्ट में 8 हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली 5 को लेना मुमकिन है कि 3 को देना मुमकिन है। तो देने वाला भिखारी, अच्छा देने वाला दानी देके भी। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, अब ध्यान से सुनना। 11 का मैगी, 10 का नोट दिए, 1 रुपया कौन सहता था इस बार? 5 है लास्ट में, 3 को तो तुमको दे देगा ना जी। मान लो ये 5 जो तुम्हारा है अपना, ये काला वाला जो है, काला वाला जो है ना, ये 5 जो तुम्हारा अपना है। तो क्या लगता है जब 5 रखेंगे ना सर, तो 3 तो कोई दे ही देगा मेरे को। तुम प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो, 11 का अगर मैगी खरीदते हो, 10 का नोट देते हो ना, तो दुकानदार को 1 रुपया सहना पड़ेगा। लेकिन 9 का बिस्किट खरीदे चिप्स और 10 का नोट दिए तो 1 तुमको सहना पड़ता है। डिड यू गेट व्हाट आई वांट टू से? तो ये 3 लेगा, लेगा लेने वाला भिखारी, लेके भी माइनस, और देने वाला दानी, देके भी प्लस। लास्ट वन ऑक्सीजन 2 माइनस होगा। अब आप समझ रहे हैं, हम ना सभी बच्चों को एक जैसा बनाना चाह रहे हैं, तब हमको आगे पढ़ाना आसान होगा। तो मेरा टाइम इन सब में जा रहा है अभी। फ्लोरीन 1 माइनस, ये ऑलरेडी स्टेबल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लास्ट में 8 है, काहे का शेयरिंग? 8 है, ऑलरेडी स्टेबल, मतलब इसका बेटी की शादी हो गया है, बेटा का नौकरी लग गया है, 4 चकिया 4 व्हीलर भी हो चुका है, सब कुछ है स्टेबल। जल्दी से इसमें बोलो, Na क्या करेगा? 1 प्लस, मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 प्लस, एल्यूमिनियम क्या करेगा? सिलिकॉन कुछ नहीं करेगा, फॉस्फोरस 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन 1 माइनस, ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी स्टेबल। इसका बेटी का शादी हो गया, बेटा का भी नौकरी लग गया है, 4 चकिया भी हो गया और घर भी बन गया है। के 1 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस। इतना क्लियर? क्या लगता है अंकित अमन जो कि सीनियर स्टूडेंट है, बोला हमको रिवाइज करना है, चैप्टर 11th में भी है, इसलिए वो आया है। अंकित अमन इज इन क्लास 11। हम बस तुमसे पूछ रहे हैं, इस चैप्टर में मेरा मकसद ये पढ़ाना है कि आपका मकसद कार्बन को पढ़ाना है, कार्बन को। लास्ट शेल में 4 है, मतलब ये जो टाइगर बिस्कुट वाला केस है ना, यही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। लास्ट शेल में 4 है ना, ये किसी को 4 अपना दे सकता है ना कोई इसको 4 देगा। ये तो टाइगर बिस्कुट वाला केस है। कितने नए बच्चे अब समझ रहे हैं कि अच्छा अब समझे, ये पढ़ाने के लिए आप इतना देर से भूमिका बांध रहे थे। अच्छा न्यू स्टूडेंट्स बोलो जी। अच्छा ठीक है बातें समझ में आ रही है? कैसा? ठीक है, कैसा? ठीक है। वेट चाइल्ड लिटिल बिट, बस थोड़ा सा बचा, उठ जाएगा व्यू, वीडियो बचा है थोड़ा सा। लड़की बदमाश हो गई है। ओके, तो हमको पढ़ाना है कार्बन और ये। अब ध्यान से सुनिए, कार्बन के केस में होगा क्या। कार्बन का लास्ट शेल में 6 है, 2,4। ना न्यू स्टूडेंट्स, हम आपसे पूछ रहे हैं, लास्ट शेल में 4 है, ये 4 को दे के 4 प्लस होगा कि 4 को लेके 4 माइनस होगा? कि तो बीच का बात है, ना देगा ना लेगा, तो ये शेयर करेगा। ये क्या कर रहा था? ये दे रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज बना, 1 दे रहा था पॉजिटिवली चार्ज, 1 दे रहा था पॉजिटिवली चार्ज, 1 दे रहा था। जो दे रहा था उसका कट गया, कट आयन, कट आयन दे दिया, कट आयन। जो मांग रहा है आना 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 ऑन आयन, ऑन आयन, क्या हुआ? सो दिस इज कॉल्ड कटायन। What are cation? The positively charged ions are called and ana. Ana. The negatively charged ions are called. बातें याद रहेंगी? लेकिन कैथोड और एनोड में उल्टा बात होता है। यहाँ कट जाने से कटायन होता है, वहां उल्टा मीनिंग है। वहां नेगेटिव वाला को क बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिवली वाला को अ बोलते हैं एनोड। तो हम कभी भी तुम लोग को वो रटवाएं कि आप ई बढ़िया से रटवाए हैं, तो इसका उल्टा वहां मान लेते हैं हम लोग। कट आयन तो बहुत अच्छा से याद है, जिसका कट गया, जो दे दिया, कट आयन पॉजिटिवली, तो वहां कैथोड नेगेटिव को बोलते हैं। और जिसका आना आन आयन, आना
आया तो मांगा, मांगा मतलब भिखारी, माइनस, माइनस इज अनायन, वहां पे माइनस इज नॉट अनायन, वहां प्लस इज कैथोड, प्लस इज एनोड, माइनस इज कैथोड। चलिए अब यहां से ऑफिशियली पढ़ाई शुरू हुआ। कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा रहेगा। अब मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है, तुमको समझ में आ गया सारा खेला किसका है? फास्फोरस का, सॉरी सिलिकॉन पे पढ़ाना है मेरे को, और किस पे पढ़ाना है? चलिए रोमन 2 अब शुरू कर रहे हैं। कार्बन अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा है। कार्बन क्या लेकर खड़ा है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा है। इसको भी स्टेबल ही होना है। क्या होना है? स्टेबल ही होना, मतलब ये भी चाह रहा है किसी तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। वहां से आया हाइड्रोजन अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर। चेक करो, हाइड्रोजन कम्स एट नंबर 1, सो इट हैज गॉट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जस्ट चेक इट, इजंट इट? मान लो एक और हाइड्रोजन आ गया, मान लो एक और हाइड्रोजन आ गया, और क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो एक तो क्लोरीन भी ले लेते हैं। क्लोरीन का लास्ट शेल में 7 होता है। जिनको मैंने 9वीं कक्षा पढ़ाई है उनको तो रट्टल है एकदम, ये क्लोरीन 17 पे आता है तो लास्ट शेल में 7 होगा। नए बच्चों को शायद रटा हुआ नहीं होगा। वेदांत, वेद सुमानी रटा हुआ है? ओके गुड। ये लड़का तेज, इसको याद होगा, तुमको तो याद नहीं होगा। अरे वो दिख जाता है, वो लड़का सीधा है, पढ़ने वाला है, और तुम इन लोग के दोस्त हो। ओके नाउ लिसन, शेयरिंग में क्या होता है ना, प्लस मतलब दे देना और माइनस मतलब ले लेना। जो प्लस है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया सो कर दिया, वो वापस कभी नहीं मांगेगा अपना इलेक्ट्रॉन। और माइनस मतलब जो ले लिया सो ले लिया, वो लौटाएगा भी कभी नहीं। जानते हो ये वाला बॉन्ड ज्यादा अच्छा होता है। तुम पूरी तरह से अपना स्कूटी दे दो और पूरी तरह से 20-25 हजार रुपया ले लो, मतलब इसको बेचना बोलते हैं। पुराना स्कूटी 25,000 में बिकेगा, नया खरीद के बेच दीजिएगा। तो तुम पूरी तरह से स्कूटी दे देते हो, पूरी तरह से पैसा। ये जो बॉन्ड होता है ना देने और लेने के कारण, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसमें खिंच नहीं है बीच में खिचिर नहीं है। लेकिन ये जो बॉन्ड है जिसमें शेयरिंग होता है वो खिचखिचिया बॉन्ड है, बहुत टेंशन है। ध्यान से सुनना क्या टेंशन है। ये जो शेयर्ड पेयर है ना, शेयर्ड पेयर, इस पे मालिकाना हक दोनों का है। फॉर एग्जाम्पल, तलेजा अभी नया फोन खरीदा है पर उसकी मम्मी उसको सिम कार्ड नहीं दी है और कोई वोटर आईडी वाईडी कुछ है नहीं, तो जुगाड़ करे कहां से सिम कार्ड। हालांकि तलेजा कर सकता है जुगाड़, अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन चलो अभी बोला ठीक है, अभी हम अपना रंग नहीं दिखा रहे, चलो मम्मी नहीं दी है तो 10th बाद ही लेंगे। तो फोन बस लेकर आता, खिलौना जैसा खेलता है, उस पर गेम खेलता है, डोरेमोन पोकेमोन गेम खेलता है वो। कृष्णा से उसका बड़ा अच्छा पटता है। कृष्णा की मम्मी मोबाइल बोली थी, तुम लड़ो, जब से फर्स्ट टर्म हुआ है कुछ मार्क्स नहीं लाया, लड़ो, अलमारी में बंद करेंगे तुम्हारा मोबाइल। लड़का तेज, मोबाइल हुआ दिया, सिम निकाल कर रख लिया, अब पॉकेट में वॉलेट में सिम लेकर घूम रहा है। तो सिम कार्ड अधूरा है बिना मोबाइल का, और मोबाइल अधूरा बिना। दोनों में दोस्ती हुई, मतलब की दोस्ती हुई। कौन सी दोस्ती हुई? मतलब की दोस्ती। वो सिम कार्ड डालेगा फोन में और फोन बिना सिम कार्ड का तो चल नहीं रहा था, दोनों में मतलब की दोस्ती हो गई। सिम कार्ड के मालिक को ऐसा लगेगा, सिम कार्ड के मालिक को ऐसा लगेगा कि पूरा सिम कार्ड अलोंग विद द मोबाइल सेट पे मालिकाना हक मेरा है। और मालिक जो है फोन का बोलेगा बड़का, इतनी से साला सिम कार्ड लाया है, मालिक बन रहा है। हम इतना बड़ा फोन लाए हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा, और तुम इतनी सा सिम कार्ड लाया है, तो मालिक हम ना हुए वे? कौन सी का तुम मालिक हुआ? बोला भाई सिम छोटा है लेकिन उसके बिना फोन में तरह नहीं चलेगा। सोच ले, मालिक हम भी है। तो शेयर्ड चीजों पे आपको समझ आ रहा है, मालिकाना हक दोनों का है। बिना सिम के तो मोबाइल चलेगा नहीं, मोबाइल भी बिना सिम का नहीं। ये जो शेयर्ड पेयर है ना, हाइड्रोजन को लगेगा कि ये मेरा है, दोनों हाइड्रोजन को लगेगा ये मेरा है। यश, हाइड्रोजन छोटा साइज है कि बड़ा साइज है? तो हाइड्रोजन को ख्वाब है ऑक्टेट पूरा करने का कि ड्यूप्लेटे पूरा करने भर का ख्वाब देखने दीजिए इसको। तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ कि नहीं? मतलब ये रेक्सा वाला है, शेयरिंग करके इसका अपना ख्वाब पूरा हो गया, ड्यूप्लेट पूरा हो गया। उसी तरह से इस हाइड्रोजन को भी लगेगा कि शेयर्ड वाला पे मेरा मालिकाना हक है। पर असलियत यह है कि जो डॉट से इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? एस्ट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? पर शेयर्ड जो मोबाइल और सिम कार्ड दोनों मिला के जो दोस्ती हो गया, वो दोनों पे अधिकार अभी हाइड्रोजन को लग रहा है मेरा है, और यहाँ पे उसी तरह से लग रहा है हाइड्रोजन को कि मेरा है। उसी तरह से इसको लग रहा है कि ये एस्ट्रिक तो मेरा है ही, साथ ही साथ डॉट भी मेरा है। और ये क्लोरीन को लग रहा है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ यू रिमेंबर, क्लोरीन कम्स एट नंबर 17, 287, यू रिमेंबर ना? क्लोरीन को लग रहा है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो मेरा है ही, और साथ ही साथ ये भी मेरा मानते हैं।
मतलब कि दोस्ती में फायदा तो दोनों को होता है, जो साइड साइड में उन लोगों को तो फायदा हुआ ही। अब बीच का कार्बन को क्या लग रहा है, देखो ये बोला ये मेरा है, और हाथों ऐसे बढ़ा के खींच लिया। क्या चीज उधर से क्या खींच लिया, एस्ट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन को, फिर ऊपर से खींच लिया। अरे खींच लिया ना, खींच लिया इधर, फिर इधर खींच लिया, खींच लिया। अब इसको क्या लगा, आठों मेरा है। क्या लगता है ये रिक्शा वाला है कि नहीं मिडिल क्लास आदमी ऑक्टेट अपना पूरा करना चाह रहा है? तो शेयरिंग से इसकी ऑक्टेट पूरा हुई कि नहीं? आने वाले दिनों में इतना कचड़ा फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा सी और एक डंटा। डंटा का मतलब बॉन्ड होता है, इसका क्या अर्थ है? ये डंटा, ये बॉन्ड का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग। एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मर चट से 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। देन एच, देन डंटा एच, मतलब दिस इज अ बॉन्ड, बॉन्ड रिप्रेजेंट्स, देन दिस इज अ बॉन्ड, बॉन्ड रिप्रेजेंट्स, देन दिस इज अ बॉन्ड, बॉन्ड रिप्रेजेंट्स। आने वाले दिनों में हम ये ड्रॉ करेंगे और यहाँ बैठा हर बच्चा जो क्लास में बैठा है, ठीक है हम टाइम लेकर पढ़ा रहे हैं, उसको समझ आएगा कि अबे मन की आंखों से देख, वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, यहाँ 2, तो कार्बन 4 गो डंटा से सराउंडेड है, मतलब 8 गो हो गया ना ऑक्टेट पूरा। बोल। अब हाइड्रोजन जो रिक्शा वाला है वो सराउंडेड 1 गो डंटा से, 1 डंटा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है वो रिक्शा वाला है, उसको तो 2 ही। ये वाला भी 1 के डंटा से सराउंडेड है, ये वाला भी 1 से और ये वाला भी 1 से। सॉरी आई टुक क्लोरीन, सॉरी माय मिस्टेक, दिस वाज क्लोरीन ना। कुछ क्लियर हुआ? अब आइए रोमन। हाँ तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना। इधर 7 गो भी तो था ना, डंटा 4 नहीं बनेगा, यहाँ 2 है और इसके 7 यहाँ होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। एच से भी पढ़ा सकते थे पर हम तो क्लोरीन लेकर पढ़ाए थे ना, ये डाउट तुम मत पूछो, तुम समझ रहे हो कि यहाँ 7 को ही डंटा मिल गया 8, ठीक। तो डंटा तो 2 है ना, 6 होगा। कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसे थोड़ी बनाएंगे, इधर कोई बॉन्ड नहीं बना है। देखो कितना अच्छा बात तो बोला, बॉन्ड नहीं बना है इधर। चलिए कार्बन ने किनके साथ बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन एज वेल एज क्लोरीन के साथ बॉन्ड। अब क्या होगा, कार्बन अपना 4 गो लेके खड़ा है, 1 गो कार्बन और आ गया अपना 4 गो लेकर, ठीक है। ध्यान से सुनना, इधर का कार्बन उधर का कार्बन दोनों खड़ा है, इसको क्या लग रहा है बताओ? 4 तो मेरा और इधर वाला भी मेरा, इसका कितना पूरा हुआ जी? और इसको क्या लग रहा है? 4 और 1 मेरा। आपस में इन लोगों ने शेयर किया, दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। व्हाट इट इज कॉल्ड? नंबर ए रेखा खींचिएगा, नंबर बी। कार्बन के 4 थे, ये वाले कार्बन के भी 4 थे ना। इस बार कार्बन क्या बोला उस वाले कार्बन को, जैसे कभी चेस खेले हो, जैसे झांसी वाले को चेस खेलना नहीं आता, मतलब समझ लो वो बैठी कृष्णा के साथ चेस खेलने। पहला चाल में 2 गोटी चल सकते, पता है ना। तो कृष्णा चला प्यादा और हाथी, पॉन एंड एलिफेंट। प्यादा और हाथी, हम लोग तो यही बोलते हैं, ठीक। अच्छा छोड़ो, घोड़ा और हाथी चला, हॉर्स एंड एलिफेंट। आप ठीक है, आप ठीक है, हॉर्स एंड एलिफेंट, ठीक है ना। अब झांसी वाली को खेलना नहीं आता था, वो देखा देखी जो उधर से काला गोटी था कृष्णा का, सादा गोटी था इसका, ये भी चल ली, हॉर्स और एलिफेंट चल ली, फटाक से चल ली। कृष्णा बोला हो गया, चल ली, अच्छा ठीक है मेरा चांस है। कृष्णा मंत्री चला, ये भी देखा देखी मंत्री चल दी। कृष्णा ऊंट चला, कैमल, ये भी देखा देखी ऊंट चल दी, कैमल, मतलब देखा देखी चल रही है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा, ये कार्बन उसको बोलेगा तुम अपना हाथ ही बढ़ाओ, तो उधर से बोलेगा तुम भी अपना हाथ ही बढ़ाओ, मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने बढ़ा देगा जी, मजाक नहीं कर रहे हैं। तब जाके ये भी अपना 1 सामने बढ़ाएगा। अब बोलो इसको कैसा लग रहा है? मेरा चौक हो गया, अच्छा नहीं मेरा चौक हो गया। और इसको कैसा लग रहा है?
सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। मतलब आपस में इन लोग खाली सिम कार्ड शेयर करा के वैसा वैसा दो ठो सिम कार्ड शेयर कर रहा है, और दो ठो सिम कार्ड और दो ठो मोबाइल शेयर कर रहा है। मतलब दे आर शेयरिंग देयर वन पेयर के दे आर शेयरिंग देयर टू इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर सी, फिर से कार्बन खड़ा है, फिर से कार्बन खड़ा है, सुन लीजिएगा। इधर वाला कार्बन उसको क्या बोला, तुम अपना हाथ ही बढ़ाओ, तो वो भी बोला तुम भी अपना हाथ ही बढ़ाओ। फिर वो इधर से बोला तुम अपना घोड़ा बढ़ाओ, तो भी उसको बोला तुम भी अपना घोड़ा बढ़ाओ। मतलब देखो इधर ये अपना हाथी बढ़ा दिया सामने, तो ये भी अपना हाथी बढ़ा दिया सामने। फिर ये बोला तुम अपना घोड़ा बढ़ाओ, तो बोला लो हम भी अपना घोड़ा बढ़ाए। नाउ टेल मी इसको कैसा लग रहा है? 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7। हाउ मेनी पेयर दे आर शेयरिंग? समझाने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। पेंसिल निकालिए पेंसिल बॉक्स से, चलिए संजना के साथ शेयर कीजिए। तो बोलिए उसको रबड़ देंगे, ले देगी तब ना शेयर, ऐसे कैसे कर देंगे? रबड़ मांगिए उससे, अरे बोलिए हाँ रबड़ दो तब पेंसिल देंगे, हाँ या ना? पक्का? अब आप स्केच पेन निकालिए, भावना समझिए ना, स्केच पेन निकालिए, दे दीजिए उसको। अरे ऐसे मत दीजिए उसको, बोलिए पहले चलो तुम अपना ड्राइंग कॉपी निकालो। ड्राइंग कॉपी दी, हाँ शेयरिंग शेयरिंग भाई। अरे भावना समझो ना रे भैया, उस सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाली ना अपना स्केच पेन, तो इधर से क्या बोली, तुम भी निकालो ड्राइंग कॉपी। ठीक, थर्ड पहले क्या निकाली थी? पेंसिल, तो बोली रबड़ निकालो। फिर निकाली स्केच पेन, तो बोली तुम ड्राइंग कॉपी निकालो। नहीं वो तो पुराना हो गया है। थर्ड खाली ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आ गई है, पता नहीं काहे खाली ज्योमेट्री बॉक्स निकाली, तो उसको बोली तुम निकालो कंपास, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर निकालो, तब यूज करेंगे। हाँ उसका भी काम होता है। ठीक, आप समझ रहे हैं क्या बोले? जब ये अपना सिर्फ एक ठो बढ़ाया आगे, तो ये भी अपना when two carbon atoms are sharing just one electron। तुमको हिंदी नहीं समझ आ रहा तो हम इंग्लिश में ही पढ़ा सकते हैं। चलो देखो स्टूडेंट्स, when two carbon atoms just share one pair of electrons, then that is called single covalent bond. What is that called? Single covalent bond. When two carbon atoms share two pair of electrons, how many pair? 2 pair. Like it is sharing its 2. So this one is also sharing its 2. This is called double covalent bond. Double covalent. And when they are sharing 3 pair of electrons, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो इसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल। पहला दिन ये चैप्टर पढ़ाना ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे कुछ जान नहीं रहे होते हैं। कल जब हम पढ़ाएंगे 2 डंडा खींचेंगे तो बच्चा समझ रहा कि अबे 2 ठो शेयर कर रहा है। 3 डंडा खींचेंगे तो बच्चा समझेगा कि अबे 3 ठो शेयर कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट रोमन नंबर 4 पे आइए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एन, इन, आइन। यहां बगल में 1 डंटा खींचना, बगल में 2 डंटा खींचना, बगल में 3 डंटा। अब तुमको दिक्कत हो रहा है कि कुछ कुछ तुमको समझ आ रहा है कि अच्छा 3 डंटा मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब समझ रहे हैं सर, 3 डंटा मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 3 डंटा मतलब 2 डंटा मतलब डबल बॉन्ड, और 1 डंटा मतलब सिंगल बॉन्ड। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN H2n+2। डबल से 2 ज्यादा, कितना ज्यादा? यहां CN तो वहां CN H2n+2, डबल से 2, बीच वाला में CN H2n डबले होता है, बस कितना होता है? डबले होता है। डबल से 2 ज्यादा, डबले। अब इसमें क्या होगा मिश्रा जी? वाह वाह मिश्रा जी वाह, दिल छू ली। डबल से 2 कम, याद रहेंगी? पहला वाला में डबल से 2 ज्यादा, दूसरा वाला में बस डबले होता है, तीसरा में डबल से 2। अब यहां पे चिल्लाना मत, आपको लिखना था 1 मिथ। क्या लिखना था? मिथ। 2 में लिखना था इथ, 3 में लिखना था प्रॉप, 4 में वाह झांसी वाले वाह, यू हैव स्टडीड दिस एट होम ना? गुड गुड। 4 इज ब्यूट, 5 में पेंट। बट नहीं है जी मुखर्जी, बट मत करने लग जाना, ब्यूट है। 6 is hex, 7 is hept, 8 is oct, 9 is known, and 10 is dec.
ध्यान से सुनो, लिखते भी रहो। यहां का तीसरा मेंबर का नाम होगा प्रोपेन। क्या होगा? क्योंकि 3 मतलब प्रोप और तीसरा मेंबर इस वाले सीरीज का है ना, तो प्रोपेन। मैं फिर से बोल रहा हूं, मीथेन, मिथीन, मिथाइन। बोलने में दिक्कत हुआ कि समझ रहे हैं? सेकेंड मेंबर यहां का जो होगा उसका नाम होगा इथेन, इथीन, और यहां वाले का इथाइन। प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ओक्टेन, ओक्टीन, ओक्टाइन, नोनेन, नोनीन, नोनाइन, डिकेन, डिकीन, डिकाइन। क्लियर? चलिए अब इसका पहला वाला का फॉर्मूला, पहले इतना नोट कर लो सब लोग। सब समझा रहे हैं, लिखिए। तो हम तो बोल ही रहे हैं फर्स्ट डे पढ़ाना मुश्किल है, बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। तुम तो अभी 2 मिनट पहले तक 2 डंटा का मतलब ही नहीं जान रहे थे। अब जाने ना 2 डंटा का मतलब क्या होता है? ड्रॉ करो। हमने नोट्स बांटा है आप लोगों को, ये उसके बाद का पेज है, ठीक है? स्टेपल नहीं मारना, अभी एक पेज और मिलेगा। NON नोन, पेज नंबर 3, 4 प्रिंटेड है ना, एक बार चेक कर लेना, तभी लेना। 1 2 3 4 टोटल 4 नहीं है आपको। 1 2 3 4 स्टेपल मत करना अभी। 1 2 3 4 चेक कर लेना, स्टेपल मत करना अभी। जिस बच्चे को हमने 1 2 नहीं दिया वो कृपया 3 4 भी ना लें अभी। जिसको 1 2 नहीं दिया वो 3 4 भी ना ले। 1 2 दिया था ना, 3 3 4 1 2 नहीं दिया था, 1 2 नहीं है, 3 4 1 2 दिए है ना, 3 4 ले लो। 1 2 3 4 आपको दिए 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टेपल मत करना अभी। 5 6 भी मिलेगा। 1 2 है स्टेपल मत करना। हो गया सबका? चलो 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 चलिए आइए। हाँ हमको सब याद है, वो हम कभी अपना बोला हुआ भूलते नहीं है और पूरा भी करते हैं। सर आप बोले थे हम बाद में कुछ बोलने का, तो आप रेडिएशन ब्लू में पार्ट ले लेंगे। आनंद भाई, आनंद भाई कब बोला? आनंद भाई वैसा बोलना थोड़ी। चलो C1 हम सुन लिए, हमको याद है। C1 अगर रहेगा तो यहाँ पे H1 का डबल करो जी, 2 में 2 जोड़ो जी, मतलब मीथेन का फॉर्मूला C1H4 होता है। हम आपको सब समझाएंगे, 2 मिनट रुकिएगा तब तो। अब आ जाओ नीचे, C2 2 डालो जी, N में 2 डालो। अरे जो पूछे वो बोलो ना, 2 डालो, बोलो हाँ डाल दिए। यहाँ 2 डालो, 2 2 सा 4 और 2 मतलब C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला। एक और पूछते हैं प्रोपेन, C3 डालो जी, यहाँ 3 2 सा प्लस 2 8, H8 होता है C3H8 प्रोपेन का। सारा भरने का फुर्सत नहीं है मेरे पास, मैं जो टिक लगा रहा हूं बस उतना भरिए, बाकी घर पे भरते रहिएगा, बाकी घर पे भरते रहना। तो आप समझ में आ गया, अगर जनरल फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी मेंबर पता कर सकते हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोई भी मेंबर पता कर सकते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, कुछ भी पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो
ताड़ाताड़ी करो। टिक वाले को भरो, बाकी सब घर पे भर लेना। ठीक, इज दैट ओके स्टूडेंट्स? बस इतना ही भरिए, बाकी आप घर पे भरते रहिएगा। अब नीचे आप यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे दिखाएंगे। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं बगल में ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं बगल में ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रक्चर। मैं जिसका बोलूंगा आप उसका करके दिखाइएगा। प्रोपीन का करके दिखाइए स्ट्रक्चर ड्रॉ। पहले सब लोग कर लिया है, इज देयर एनीबॉडी स्टिल राइटिंग? चलो अब दिमाग लगाओ। पहला प्रश्न है, नहीं लगेगा तो रुक जाना, मत लगाओ, अपने से रुक जाओ, हम लगा के दिखाते हैं दिमाग। पहले इतना कर लिए हो? हम तुमको एग्जाम में पूछे प्रोपीन का स्ट्रक्चर, तो तुम्हारे दिमाग में मिथ इथ प्रोप कौन सा है भाई? तीसरा। एन इन आइन कौन सा है भाई? इन सीरीज है। तो तुम समझ गए कि मास्टर हमसे C3 का प्रश्न किया है कि मास्टर C4 का प्रश्न किया है? मास्टर प्रोपीन बोला ना, मास्टर क्या बोला है? प्रोपीन बोला है। तो मास्टर प्रोपीन बोला है तो C3 का प्रश्न हुआ। मास्टर किसका प्रश्न पूछ रहा है? C3 का प्रश्न पूछा और इन बोला है मास्टर। मतलब तुमको दिमाग में रखना होगा कि मास्टर डबलवा से दो ज्यादा पूछ रहा है कि डबलवा पूछ रहा है। तो तुमको ये अपने से लिखना होगा। उधर हम तो ताक भी नहीं रहे थे, हम तो इधर देख के बोल रहे थे। प्रोपीन पूछा मास्टर, मिथ इथ प्रोप तो मास्टर तीसरा पूछा। अब तुम ध्यान से सुनो, C लिख देना। ये तो तय है कि कम से कम एक डंटा तो दोनों के बीच में रहेगा ही ना। एटलीस्ट दे विल शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट। At least they will share one pair of electron or not. एक डंटा तो खींच देना। एक डंटा खींच दिए, 8 गो H है, सॉरी 6 गो है ना। H कितना गो बाबू? H कितना गो हुआ? 4 हो गया ना। H कितना हो गया? H6 हो गया। पर हम ये कुछ अधूरा पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रोपीन का था, हम तो प्रोपेन बना दिए। डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो आई हैव टू पुट अ डबल बॉन्ड एट एनी प्लेस। झांसी वाली समझती कम है, आके यहां लगा दी। अरे पगली, 2 ठो डंटा मतलब H को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। उल्टी उल्टी करके लूज मोशन सब हो जाएगा उसका। हाइड्रोजन क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का? हाइड्रोजन गरीब रेक्सा वाला, उसको कितना चाहिए सिर्फ? तो पगली जैसे यहां 2 डंटा खींच दी। नहीं आप ही तो बोली थी प्रोपीन है, डबल बॉन्ड लगाओ। अरे डबल बॉन्ड लगाओ मतलब थोड़ा होश में रह के लगाओ। सो डबल बॉन्ड आपको लगाना है, बट बिटवीन अ कार्बन एंड अ हाइड्रोजन नहीं लगा देना है। हाँ देखो लड़की तेज है, कार्बन एंड कार्बन लगा दिए। नाउ दिस कार्बन गेट्स, इंग्लिश देखो मेरा, गेट्स बोले, गेट्स सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स। गेट्स सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स। मन की आंखों से देखो, यहां 2 ठो बिंदु नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, एगो इसका एगो उसका, 2 ठो। मन की आंखों से देखो 2 ठो है, एगो इसका इसका उसका उसका, 4 ठो हो गया। यहां कितना ठो है? 6। यहां कितना है? ऑक्टेट पूरा। अब इसको क्या लग रहा है? आई गेट सराउंडेड बाय 1 ठो 2 ठो 3 ठो 5 ठो डंटा। आई गेट सराउंडेड बाय 5 डंटा मतलब आई गेट सराउंडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी थी कि उसे 4 की आवश्यकता थी? ध्यान से सुनना, ये कार्बन यहां एक डंटा देखा, मन की आंखों से यहां 2 को बूंदा है, 2। यहां कितना बूंदा है? बोलो ना, 4 हो गया। यहां कितना बूंदा है? 6 हो गया। यहां कितना बूंदा है? 8। यहां कितना बूंदा है? ओ माय गॉड, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड लगाया तो 1 ठो H को उखाड़ फेंकना होगा, तो यहां एडजस्ट कर दिए। अब देखो, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी डंटा? 4 bonds मतलब 8 electrons, understood or not? This carbon is now getting surrounded by how many bonds? है कि नहीं? 8। सारे के सारे सब तरह से स्टेबल। कोई ऐसा हाइड्रोजन है जो कंप्लेन कर रहा है कि मेरा तो ड्यूप्लेट पूरा हुआ ही नहीं, कि सभी हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट भी पूरा हो गए। तुम पेंटेन बनाओ कि पेंटीन भी बना दिए, पेंटीन इन सीरीज भी बना दिए। प्रोपीन, कौन बोला जी पेंटीन? मारो चट से, प्रोपीन है ये, प्रोपीन है, सॉरी। तुम प्रोपीन भी बना दिए
इन बनाने के लिए डबल बॉन्ड भी लगा दी, और कोई डिस्टर्ब हुआ कि नोबडी गेट्स डिस्टर्ब्ड। वापस से मैं शुरू करता हूं, मैं यहां था, हमने झांसी वाले को क्या बोला था कि ये तो प्रोपेन बन गया है, डबल बॉन्ड लगाओ। झांसी वाली पगली टाइप इस बार यहां लगा दी। वाई इज शी रॉन्ग? हाइड्रोजन गैस सराउंडेड बाय हाउ मेनी? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन नीड्स 4, इट नीड्स ओनली 2। तो गलत जगह डंटा लगाई है। तुम लोग अगर सुन नहीं रहे हो तो फिर कोचिंग आए काहे हो जी? यही तो सुनने ही करी चीज है इस चैप्टर में। वो सीनियर लड़का होकर सुनने बैठा है, उसको तुम वीडियो भी दे सकते थे, तो सुनोगे तब ना जी। चलो 2 डंटा हुआ। तो झांसी वाली गलती क्या की? बोली हड़बड़ा के गलत जगह लगा दी। तो पिछली बार वो अपनी गलती को सुधार के यहां लगाई थी ना, इस बार गलती को सुधार के इस बार वो यहां लगा दी। जल्दी से देखो, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी? इट्स ओके और नॉट? बट व्हाट अबाउट दिस वन? इट गेट्स सराउंडेड बाय 5, सो यू हैव टू जस्ट रब एनी वन, यू कीप इट हियर। देखो ठीक, या इफ यू वांट टू रब दिस वन, रब दिस वन, पुट इट हियर। कहने का मतलब है कि अच्छा, मतलब कहीं एगो डबल बॉन्ड लगना चाहिए। नहीं मतलब इधर लगाए थे पिछले बार, हाँ, अच्छा इस बार इधर लगाए हैं, हाँ। कार्बन कार्बन के बीच में लगने से मतलब है तुम कहीं लगाओ और कहीं से मिटा दो। लो ये मिटा के यहां लगा देते हैं, लगा दिए। बोलो क्या डिस्टर्बेंस आ गया? ओके ओके ओके, मिटा दो, यहां लगा दो। सब सही है। कैसे पता चला? अरे 4 गो डंटा 8, 4 गो डंटा 8, देखो ना 2 3 4, स्ट्रक्चरली डिफरेंट दिख रहा है ना, केमिकली ये वही है, समझे? सुनना, यहां अच्छा नहीं लग रहा, इधर लगेगी, हाँ लगा देना, क्या दिक्कत है, लगा दे, लगा दी। कितना हो रहा है बोल? तो इधर वाला मिटा देना। कहां लगाएगी ये बताओ? अच्छा लगा दे। छी अच्छा नहीं लग रहा है, उस पर वही अच्छा था। अच्छा छोड़, इधर से मिटा, इधर लगा दे। बोल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? अच्छा इसको मिटा, ऊपर लिख, बोल। अरे पगली, 3 गो से सराउंडेड है, इधर ज्यादा कर दी है, कितना को कर दी है? ठीक हो, मिटा, यहां लगा। कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कहीं से मिटाओ, कहीं लगाओ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं होना चाहिए। पहला इस बात का ध्यान रखो। इस बात को मुखर्जी हम अपना जीवन में कभी समझ नहीं पाते थे। फिर मेहनत की। सच बोल रहे जी मुखर्जी, हम साला समझ नहीं पाते थे, कोई दिन यही चीज को इधर लगाता, कोई इधर, हमको समझ नहीं आता। हम सच बोल रहे हैं, अपना आप बीती बता रहे हैं। हम रे डायग्राम जब बनाते थे ना, हम यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए थे एक दिन यहाँ, हाँ ठीक है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए थे। हमको मतलब तो समझ में, तीर का मतलब क्या होता है, बाद में समझेंगे। अच्छा ऑब्जेक्ट हुआ ये आदमी, आदमी यहाँ खड़ा रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर या कहीं पे भी। अरे कुछ समझ आया तब नहीं। तीर धनुष रोज चला रहा था, ऐसे तीर चलाता था, ऐसे तीर चला देता था, हम समझ नहीं पाते थे। ऑप्टिकल सेंटर पे टकराया तो उसी से लौट गया। हाँ, तो सर वो आपको समझाया। अरे फिर मेहनत किए, परिश्रम किए थोड़ा, हाँ अकेले ही किए। बहुत कुछ जीवन में अकेले किए, इसलिए इतना भावना से भरे हुए इंसान है। एक बात याद रखना मिश्रा जी, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है उस दिन सबसे ज्यादा आप स्माइल कर रहे होंगे, और आप स्माइल कर रहे हैं उस दिन, सच में अंदर स्माइल निकल रहा है, पक्का बाधा पार कर लीजिएगा। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, आप बीती। और जिस चीज़ को लेकर आप सबसे ज़्यादा टेंशन में है ना, कल दिन को पार हो जाएगा और आप बोलिएगा अरे साला इतना ही था। वो चीज़ आप 4 लोगों को सिखा रहे होंगे, समझे? तो बहुत कुछ सीखे हैं झांसी वाले, इसलिए आप लोगों को सिखा देते हैं। सुमित सर के ऊपर कोई सुमित सर नहीं था, तुम लोग लकी हो, तुम लोग के ऊपर है एक ठो। कभी बमक जाता है अलग बात है। सुमित सर बुझाया? आपको हम देंगे प्रश्न, आप बनाइएगा, छापिएगा नहीं। अब हम देते हैं आपको हेक्साइन। क्या देते हैं? तुम सबसे पहले हेक्स सुने, क्या सुने? तुम धड़ाधड़ 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो लगाई, तो हेक्स C6 होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? C6 हुआ इसका फॉर्मूला। अब बताओ ये कौन सा वाला है? हेक्साइन पूछे हैं ना, तो डबल से 2 ज्यादा कि 2 कम? इसका क्या था जी? 6 था। इसका क्या होगा? H कितना होगा? डबल करेंगे तो 12 10 होगा। गेटिंग ना? ठीक, 6 को तो लिख दिए, 6 को तो लिख दिए ना। अब तुम ध्यान से देखो, हम आपको टाइम देंगे बनाने का, ऐसे ना लग रहा है कि आप छाप रहे होंगे। आपको जहां मन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दीजिएगा।
सुनिए 1 मिनट, 1 2 क्या लिखे? अरे बोलो हाइड्रोजन लिखे, और क्या लिखिएगा? 3 4 क्या लिखे? 5 6 क्या लिखे? 7 8 9 10 हो गया, खत्म। तो कोटा है ही नहीं तुम्हारे पास। बट यू हैव टू पुट अ ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो एट सेवरल प्लेसेस की, नो एट ओनली वन प्लेस। किसी बच्चे को मन किया हम तो यहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया था ना, झांसी वाली गलत करती थी, सी और एच के बीच में लगाती थी। तो बच्चा अब तो समझदार हो चुका है, सी सी के बीच में लगाएगा। अब बताओ ये कार्बन इज गेटिंग सराउंडेड बाय हाउ मेनी? 6 गो डंटा, बहुत ज्यादा डंटा है। 1 को मिटा दो, 2 6 5 आता है, तो 2 6 से काटे, हाथ में रहा 5, वैसे हाथ में रहा 1 एच। इसको भी मिटा दो, हाथ में रहा 1 और एच, 2 एच है हाथ में। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ए को लगाओ, हाथ में भी 1 को 5 है। इज दिस ओके? इज दिस ओके? इज दिस ओके? व्हाट अबाउट दिस वन? गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इससे और 10 ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब अगर किसी बच्चे को मन किया, चुप, एकदम चुप, तुम लोग बार बार यहां लगाती हो, यहां लगा के बताओ कैसे होगा, हमको यहां माने, यहां लगा के पढ़ाओ। तो चलो अब हम यहां पढ़ा रहे हैं, तो वहां से हटा दिए, ठीक है। हमने कहां लगाया? फर्स्ट पोजीशन के बाद कि सेकंड पोजीशन के बाद? अब इज दिस ओके कि 2 6 5 हो गया? मिटाइए मिटाइए मिटाइए, कि ज्यादा मिटा दिए? इसमें लगा दीजिए, ये तो ठीक है था। लगाइए लगाइए, इज दिस ओके? ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना? सुकून मिलता है भाई। क्या नहीं, एक तो फीलिंग आता है वैसे टाइप का। मिस्टर ऋषि तुम कल से कहीं डिस्टर्ब हो बाबू? वैसे वाला फीलिंग नहीं आया। हाँ, क्या बात है जी नाटू? कोई कष्ट में तो है लड़का। कुछ कष्ट है। ऋषि वधु जो भी है। अब मैं इसको मिटा के यहां करूं कि अब बुझा गया, अब कम खखोरी है, समझ गए? तो बनाओ। हाँ ये मिटा देते हैं। लो कहां लगाना है बोलते हो? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। कार्बन बस ये बोलता है कि हमको 4 डंटा से सराउंड होने से मतलब है। अगर सीसी आपस में ही बॉन्ड बना ले रहा है, हाइड्रोजन आया ही नहीं इनके बीच में, इनका बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को भी आना पड़ा, पर इन लोगों ने आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बना लिया ना। सी ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, और एक उधर से एक सीए के साथ बना रही है, और अभी उधर से सीए के साथ बना रहा है, मतलब सब तरफ सीए से सेटिंग है इन लोगों का। नाउ डिड यू ऑल अंडरस्टूड हम बोलना क्या चाह रहे हैं? इसको ड्रॉ करिए। ये बहुत बेसिक लेवल का चीज पढ़ा रहे हैं, पर यही बतवा हमको कभी समझ नहीं आता था मिश्रा जी। तीन कार्बन कैसे हटेगा? एच ना हटेगा? कार्बन तो 6 रहना ही है, एच का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 10 गो एच रहना चाहिए हर हाल में। 10 गो एच है कि नहीं देख लो, इधर मिटाएं तो कहीं लगा। 3 डंडा डाले हैं तो 2 कार्बन हटाएं। ये कार्बन क्या बोला? आई एम सराउंडेड बाय हाउ मेनी डंटास? 4 डंटास, मेरा 8 हो गया। ये कार्बन भी क्या बोला? ये वाला आई एम सराउंडेड बाय हाउ मेनी डंटास? 4 डंटा, मतलब मेरा भी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन को मतलब सिर्फ इस चीज से है, 4 डंटा से हम सराउंड हो जाए, सिंगल सिंगल चारों तरफ, या ये ट्रिपल मार दिया दोनों के बीच में, तो एक उधर से सिंगल ले लिया, एक उधर से। यश तो यही बात ना पूछा कि इन लोगों का सेटिंग कराने के लिए एच नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, लोग सी ही से सब मिलके अपना ही परिवार में सेटिंग कर लिया। आपको जब समझ में नहीं आया था, आप तो बोलते थे हम 10th क्लास से ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो फिर आपके नहीं, 10 पास करने के बाद हम ट्यूशन पढ़ाए। समझने का टाइम कब मिला? ट्यूशन फिर हम उस समय 2 ही ट्यूशन पढ़ाते थे ना, 150 300 रुपए मिलता था, 2 ट्यूशन पढ़ाते थे। तो सर उस समय समझ भी लेते थे? तो रात 8 बजे के बाद पढ़ते थे, घर पहुंचते थे 8 बजे के बाद पढ़ते थे। 11th का नहीं पढ़ते थे? हाँ 11th भी तो पढ़ते थे। 10th 11th का ना पढ़ते? हाँ ये सारा चीज 11 12 में भी तो है। सर आप 48 आवर्स पढ़ते थे सर क्या? अरे घर जाने के बाद 8 बजे के बाद पढ़ते थे 12 बजे तक, क्वालिटी स्टडीज होता था। उसमें तो घर जाने के बाद मन थोड़ी करता था फोन चलाने का, फोन था ही नहीं। फेसबुक चलाने का मन थोड़ी करता था। घर जाने के बाद इंसान के पास काम क्या रहता था? एक तो दूरदर्शन का डीडी नेशनल होता था, मम्मी लोग 8 बजे से सीरियल देखती थी, 9 बजे खाओ पियो सुतू। नहीं समझे? बस ठीक होना कैसे? बच्चा लोग को नींद आई। नहीं सर,
पहले नीनी आई होता था, आजकल नीनू आई हो गया है। हाँ, पता नहीं अब कहाँ से ये तुम सुनते हैं आजकल। तो ऐसे ही 9 बजे, अच्छा घर का लड़का लड़की है तो खाओ पियो सुतू 9 बजे। मतलब अगर संस्कारी परिवार है तो 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। संस्कार यही है। सर रात को ज्यादा क्वालिटी हम जानते हैं, उस जमाना में हम एक बार रात 2 बजे तक पढ़े थे और फिर सुबह 4 बजे से पढ़े थे। सर सिर्फ 2 घंटे लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बोल तो रहे हैं। पर अब तो यार एक तो ऐसे ही बच जाता है, नॉर्मल हो गया अब तो जमाना भी तो बदला। हाँ वही ना। चलिए और कौन सा बनाना चाहेंगे कि चलिए ना, आप चैप्टर बढ़िएगा तो बनवाते ही रहिएगा। आप तो कुछ क्लियर हो गया? अंकित अमन, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। रिकैप नहीं, तुम अगर वीडियो देख लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि तुमको तो मेन, अच्छा वो भावना चाहिए था। क्योंकि हम तो देखो बच्चा को उस हिसाब से पढ़ाना ना, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा चीज़ है ना, ट्रिपल यहाँ लगाए कि वहाँ लगाए। तुमने तो इतनी बार प्रश्न बना लिया कि तुमको समझ आ गया कि ट्रिपल कहीं भी लगाए। अब आ जाइए, रोमन नंबर कौन सा होगा? 5। नहीं अब रहने तो, रोमन 5 नेक्स्ट क्लास कराएंगे। आज जल्दी छोड़ रहे हैं, आज जल्दी छोड़ रहे, कहीं जाना है हमको, काम से जाना है।